जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि अविलंब इस पर जांच कर ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उसको निलंबन नहीं, उसको डिसमिस किया जाए ऐसे पदाधिकारी को जो इस पर काम करते हैं। एक स्कैम हुआ है नगर पंचायत में, बहुत अफसोसनाक है और इस दौर में इस तरह का स्कैम होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ इसमें अधिकारी को ही दोषी क्यों माना जाता है? अध्यक्ष होते हैं, जो कस्टोडियन होते हैं, अगर उनके नाक के नीचे अगर ऐसा होता है, मैं समझता हूँ ये उसमें संलिप्त है, या अगर जानकारी नहीं है तो उन्हें ऐसे पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि अपने नगर पंचायत में अगर उनको इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए वो इसके लायक नहीं है, उसके सक्षम नहीं है। वो नगर में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या लगता है ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार करके कैसे बच जाते हैं? देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक स्कैम हुआ है नगर पंचायत में, बहुत अफसोसनाक है और इस दौर में इस तरह का स्कैम होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही खतरनाक है। जबकि आज के दौर में किसी भी योजना का जियो टैग, काम के बाद जियो टैग या कई तरह का विजुअल के बाद पेमेंट में जाना है, उसके बावजूद अगर स्कैम होता है तो ये जांच का विषय है और बहुत ही खतरनाक ये मामला है। मैं समझता हूँ सिर्फ इसमें अधिकारी को ही दोषी क्यों माना जाता है? जो इसमें अध्यक्ष होते हैं, जो कस्टोडियन होते हैं, अगर उनके नाक के नीचे अगर ऐसा होता है, मैं समझता हूँ ये उसमें संलिप्त है, या अगर जानकारी नहीं है तो उन्हें ऐसे पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि अपने नगर पंचायत में अगर उनको इसकी जानकारी नहीं है तो इसके लिए वो इसके लायक नहीं है, उसके सक्षम नहीं है। वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है बिहार में सर। निश्चित रूप से मैं तो बोला कि आज के दौर में जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध में सरकार काम करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके बावजूद भी अगर किसी भी नगर पंचायत या किसी विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। गबन होने का लगभग 2 महीना हो गया, मगर अब तक जो दोषी है उस पर ना कुछ एफआईआर हुआ, डर से पैसा भी रिकवरी कर दिया गया, फिर से 4 लाख रुपये डाल दिए। बेहद अफसोस की बात है। क्या आपने देखा होगा, एक अभी तुरंत कई विभागों में भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी, अभी माननीय विधायक महोदय द्वारा उनके नगर पंचायत में जहां वो आवास करते हैं, जहां वो रहते हैं, वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, वहां पर घोटाला हुआ है। इस पर कोई वक्तव्य नहीं आया है, इस पर कोई जांच नहीं हुई है। जांच की बात नहीं कहा जाना यह निंदनीय है या अपने लोगों को बचाने वाली बात है। किस नजरिए से आप पूरा ये प्रकरण को देखते हैं सर? मैं ये जानता हूं कि सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, या तो उनको उसमें सड़ जाते हैं या अपने लोग होते हैं उसमें तो चुप हो जाते हैं। मैं यही समझूंगा। जीतने के बाद विधानसभा इलेक्शन के तुरंत बाद हाई स्कूल में एक स्कैम की बात की थी, खुद सोशल मीडिया में आके बोले थे कि यहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है। आखिर ये घोटाला कहाँ गया? घोटाला नहीं था तो आपने क्यों बोला घोटाला था, और घोटाला हुआ था तो इसका उजागर क्यों नहीं हुआ? उसमें जांच कमेटी बैठी है और जो है उसमें फिर से जो उसके लिए टेंडर भी निकला है। जांच कमेटी कब तक जांच करते रहेगी? साल भर जांच करते रहेगी? इसकी बात भी तो होनी चाहिए कि जांच में है या घोटाला नहीं हुआ था। घोटाला नहीं हुआ था तो बदनाम क्यों किया गया? आपको जांच की बात करनी चाहिए था, घोटाला की बात नहीं करना चाहिए था। आपको किसने अधिकार दे दिया किसी पर लांछन लगाने का? आज अगर नगर पंचायत में घोटाला हुआ है तो इसको मैं घोटाला तब तक नहीं कहूँगा जब तक जांच नहीं हो जाए। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर जांच कर ऐसे दोषियों पर कार्रवाई की जाए, उसको निलंबन नहीं, उसको डिसमिस किया जाए ऐसे पदाधिकारी को जो इस पर काम करते हैं।